स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज हम लोग फूड इंस्पेक्टर जो व्यापम ने एग्जाम लिया हुआ है 2017 पे, उसके आए हुए टॉप 15 एमसीक्यूज दिखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो इन सारे एमसीक्यूज को हमारे साथ करते चलिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो चलिए बहुत ज्यादा ना वक्त गवाते हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो कह रहा है आपसे, देखिए, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? रामगढ़, कर्मागढ़, लाफागढ़ या कोटगढ़? तो ये वाला आंसर तो आप आराम से बना लेंगे कि जोगीमारा गुफा जो है वो रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा के साथ साथ सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये सारे जो है आपके रामगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मुरुम सिल्ली किस नदी पर स्थित है? महानदी, सिलियारी, मनियारी या सोंडूर नदी? तो आपको बताना है मुरुमसिली कौन सी नदी पे स्थित है। तो जिसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा महानदी, नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो मुरुमसिली है ये आपकी सिलियारी नदी पे स्थित है। ये 1923 में बना हुआ था और इसे एशिया का, याद रखिएगा, एशिया का पहला साइफन बांध बोला जाता है। ठीक है, एशिया का पहला साइफन बांध मुरुमसिली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया? मतलब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कब राष्ट्रपति ने साइन किया, ये पूछा है। 25 जुलाई 2000, 28 अगस्त 2000, 1 नवंबर 2000 या 15 दिसंबर 2000? देखिए, ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन पे गलती कर देंगे। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पे साइन होगा। मैं आपको बता देता हूं, 25 जुलाई इस डेट पे लोकसभा पे बिल प्रस्तुत हुआ था। 31 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ। उसके बाद फिर 3 अगस्त आता है, 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। 9 अगस्त को वहां से पास हुआ। अब लोकसभा राज्यसभा में पास तो हो गया है, अब राष्ट्रपति को भी तो साइन करना है ना। तो राष्ट्रपति की साइन जो है 28 अगस्त को उसमें हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगमंच के क्षेत्र में रामचंद्र देशमुख द्वारा इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थापित किया गया है? रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा कौन सा समूह स्थापित किया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके नया थिएटर, सोना बिहान, भतरानाट या चंदनी गोंदा? तो जल्दी बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा। वैसे जो इसका आंसर है वो है आपका चंदनी गोंदा। ठीक है, रामचंद्र देशमुख जी जो है, ये बहुत बड़ा नाम है, इनका नाम याद रखिएगा। चंदनी गोंदा के अलावा इन्होंने छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच की भी स्थापना की थी। तो ये नया थिएटर क्या है? नया थिएटर देखिए, जो आपके प्रथम पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है हबीब तनवीर जी, उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान थिएटर। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेके बनाया नया थिएटर। सोना बिहान क्या है? सोना बिहान भी एक है संस्था, और सोना बिहान किन्होंने बनाया था? महासिंह चंद्राकर जी, याद रखिएगा, महासिंह चंद्राकर। भतरानाट ये तो डायरेक्ट नाट ही होता है, तो इसका कोई ये अलग से कोई संस्था नहीं है इसका। अगला, इस राज्य में भरथरी निम्नलिखित में से किस विद्या के रूप में जाना जाता है? ये देखिए, ये अगर आप एमसीक्यू हमारे फॉलो कर रहे हैं तो भरथरी अभी तक मैंने 3 सेट करवाया और तीनों के तीनों सेट पे भरथरी से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो आप देख लीजिए कितना भरथरी इंपॉर्टेंट है। सूरजबाई खांडे जी हैं, जिनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, वो इसको गाती थी। तो ये लोक नाट्य है, गीत है, नृत्य है या संगीत है? तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें गाया जाता था, तो ये जो है लोक नृत्य, करुणा का लोकगीत है और राजा भरथरी और पिंगला की वियोग पर आधारित है। सारंगी और इकतरा जो वाद्य यंत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है इसमें। इस राज्य के राज्योत्सव 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की रामलीला का मंचन किया गया था? तो ये क्वेश्चन 2016 का है, इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, हटा रहे हैं। 2 क्वेश्चन और मिलेंगे ऐसे ही, जिन्हें हम लोग छोड़ देंगे।
इस राज्य का संगीत के लिए 2016-17 का चक्रधर सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया? इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि 2016-17 का है। अगला, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। किसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती अभयारण्य, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या अचानक कमार अभयारण्य? ठीक है, तो इसका जल्दी से आप आंसर लगाइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय उद्यान के हिसाब से देखेंगे तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का, लेकिन कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पे सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और तिथि कब था इसका? लगभग 1984 से 85 के बीच में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि एशिया का पहला था। बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन पहला तो था। ठीक है, और आज के डेट में प्रेजेंट डे पे देखेंगे तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि ये है अचानक कमार अभयारण्य। ये है 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व भारत पे। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है इनका आज का डेट का नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और उदयंती अभयारण्य, ये तो अभयारण्य है, यहाँ पे मोर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रथम पूछा था, इस वजह से हम लोग का आंसर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान होगा। गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है कबीर पंथ का तीर्थ स्थल, सतनामी समाज का तीर्थ स्थल, वैष्णव समाज का तीर्थ स्थल या जैन संप्रदाय का तीर्थ स्थल? तो आपको ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये वैष्णव तो नहीं हो सकते और जैन संप्रदाय तो नहीं हो सकते। कबीर और सतनामी में से आपको एक में टिक लगाना है। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गिरौदपुरी एक पवित्र जो धाम है, किनका? सतनामी समाज का। ठीक है, सतनामी समाज यानी कि गुरु घासीदास जी जो थे, वो उनका जो समाज था वो था सतनामी समाज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या धमतरी? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1920 पे। उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। तो जल्दी से बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, धमतरी मत करिएगा, रायपुर होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है, शिक्षा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। इस वजह से गांधी जी की जो विचारधारा थी उसके तहत राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, ताकि जो है लोग जो रहे, जो छात्र हैं, वो पढ़ाई कंटिन्यू रख पाए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई ठप पड़ जाए पूरी तरीके से। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त या पंडित रविशंकर शुक्ल? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। मजदूर आंदोलन, तीन मजदूर आंदोलन जो था, इन्होंने लीड किया था 1920 का, 24 का, 1937 का। तीन मजदूर आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ, और जीते भी थे। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1876 का विद्रोह जाना जाता है? हलवा विद्रोह, मारिया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या भूमकाल विद्रोह? तो इतने सारे हुए हैं आपके आंदोलन बस्तर पे, नाम बताइए। 1876 वाला विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो 1876 वाला जो विद्रोह है, इसे कहा जाता है मुड़िया विद्रोह। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद 8 मार्च 1876 को सबसे प्रथम बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था। तो मुड़िया विद्रोह हुआ होगा तब तो मुड़िया दरबार का आयोजन होगा। ये मेरिया विद्रोह जो दिख रहा है, ये वाला हुआ था आपका 1842 में। हलवा विद्रोह जो दिख रहा है, ये हुआ था अजमेर सिंह के टाइम पे। ये हुआ था 1774 आसपास में शुरू हुआ था, 78 में खत्म हुआ था। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में कबीर पंथ की एक शाखा की स्थापना की? तो ये वाला आपका प्री पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगमदास, मुक्त मणिदास, धर्मदास या धीरज दास? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धर्मदास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की मतलब छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, महाकौशल या सीबी कौशल? तो हटाइए तीनों को, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
दक्षिण कोशल, दक्षिण कोशल का राजा महेंद्र, ये लिखा हुआ है। दक्षिण कोशल का राजा महेंद्र और बस्तर दंडकारण्य कांतार नाम से शायद, वहां का राजा व्याघ्रराज, ये लिखा हुआ है। बस्तर का राजा व्याघ्रराज, ये दोनों राजाओं का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है? शासन नहीं किया है पूछा है। देखिए, शरवपुरीय, पांडु, नल और मौखरी। तो इस राज्य पे जिन्होंने शासन नहीं किया है वो है मौखरी वंश। मौखरी वंश की एक राजकुमारी जो थी वो पांडु वंश पे इनका विवाह होके आई थी, लेकिन मौखरी वंश जो है यहाँ पे शासन नहीं करता था। शरवपुरीय, नल और पांडु वंश यहाँ पे शासन करते थे। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? रतनपुर, पाली, खल्लारी या तुम्बाड़? तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका तुम्बाड़। देखिए, पाली प्रदेश को जीता गया था, सही है, लेकिन पाली पर राजधानी नहीं बनाया गया था। तुम्बाड़, कोरबा तुम्बाड़ में जाके राजधानी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। और रतनपुर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बाद में जाके राजधानी बनेगा, सेकेंड राजधानी रही है रतनपुर। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 3 सेट मैंने करवाया है, जिसमें से 2 सेट पे इन शासक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन देखिए, भास्कर पंत, वेकनजी, बिंबाजी या महिपत राव। तो प्रथम मराठा शासक कौन था छत्तीसगढ़ जो है मराठों के अधीन आया उसके बाद? साफ सा बात है, कौन था? बिंबाजी भोसले। ठीक, भास्कर पंत कौन था? ये भास्कर पंत वो था जिन्होंने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया था 1741 पे। वेकनजी कौन थे? बिंबाजी भोसले के मृत्यु के पश्चात जो आएंगे और यहाँ पे शासन करेंगे वो थे वेकनजी भोसले। और महिपत राव, वेकनजी भोसले जो प्रथा लेके आए थे, सूबेदारी की प्रथा, तो पहला जो सूबेदार था वो था महिपत राव दिनकर। तो ये हैं आपके, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर छोड़ रहे हैं क्योंकि ये उस टाइम के करंट से रिलेटेड है। टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 15 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कितना बेहतर है। आपके अभी भी अगर आपके मान लीजिए 13 से 14 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी कंटेंट आने वाले हैं। और फिर मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।